हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये क्लास 7 का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने ही जैसे किसी नए यंग वंस को या किसी नए इंडिविजुअल को, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है हमारा? 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो सब बच्चों को पता होगा, सबने पढ़ी होंगी या ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा बच्चों को। ठीक है, तो कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है हमारा? 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, पहला है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगा और आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है बच्चों? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और इसमें हमें जो हम लोग है असेक्सुअल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग फिशन पढ़ेंगे, हम लोग बर्डिंग पढ़ेंगे, हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, हम लोग स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे और हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग इसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम लोग किस में देख रहे हैं? असेक्सुअल में देख रहे हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? हमने फिजन देखा था। उसमें फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है बच्चों फिजन का मतलब? टूटना। तो फिजन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन। यहाँ पे बच्चों ये बाइनरी के बाद फंक्शन गलती से लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फिजन है वहाँ पे। तो 2 टाइप्स के फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। कितने पार्ट्स में डिवाइड होना बच्चों? 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। और मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है? बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होना। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है हमारा? इसका एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे लिखा गया है, इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। यानी जो अमीबा होता है, ठीक है, वो हमें वो क्या शो करता है? बाइनरी फिजन शो करता है, यानी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अमीबा। ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें अमीबा देखिए। फिर उसने क्या करा? अमीबा को डिवाइड करना है तो सबसे पहले वो चीज क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या करेगा? उसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है इसके अंदर, तो वो भी चीज़ें डिवाइड होंगी। उसके बाद डिवाइड होते होते फिर क्या हो जाएगा? 2 सेल्स दिख रही होंगी आपको यहाँ पे जाके, इधर देखिए, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। यानी पहले एक अमीबा का सेल था और लास्ट में जाते जाते वो 2 सेल्स में डिवाइड हो चुका है, और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बी है हमारा पैरामीशियम। ठीक है, ये बच्चे जो ये हमने नोट्स मैंने लिए हैं इसके लिए, मतलब ये तो ये क्लास में बनाए, मतलब बच्चे ने बनाए हैं, इसलिए उसने क्या कर रखा है? बहुत मिस्टेक्स कर रखी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको, मैं अगर कट करके सही करती तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अभी जस्ट आप लोग मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। ये पैरामीशियम है। ठीक है, अब पैरामीशियम देखिए, पैरामीशियम ऐसा होता है, रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या? मल्टीपल फिजन। ये हमने किस में पढ़ा? हमें अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि जो फिजन होता है हमारा, ठीक है, उसके दो दो चीजें होती है उसमें, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, जो बाइनरी फिजन होता है उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और मल्टीपल फिजन में मैनी पार्ट्स में। तो हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन। जैसे देखो, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, सॉरी, इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होता है किसका? पेरेंट सेल का, वो क्या करता है? बहुत जल्दी जल्दी से क्या करता है? डिवाइड करता है, और उसके डिवाइड करने की वजह से क्या होता है? उसके एक सेल के अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई हो आ जाते हैं।
आ जाते हैं, मतलब बन जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, उसको हम लोग प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पहले एक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, फिर उस न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, फिर इतने हुए, फिर उसके बाद और भी हुए, है ना, बहुत सारे। और फिर जब क्या होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये लोग अलग अलग ऐसे करके मतलब सेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय अ स्मॉल बर्ड लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ठीक है। जैसे मान के चलो आप डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या ये जो दिख रही है आपको पेरेंट बॉडी है, उसमें से एक अलग से छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा होगा जहाँ पे स्मॉल बर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा बडिंग। उसके बाद है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा को हम लोग सुपर फूड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन देख सकते हो आप, नीचे दिख रहा है, एक पहले पूरा होता है, एक लाइन सी पूरा दिख रहा है, फिर उसको टुकड़े में टूट जाना, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, और फिर हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नए उसमें ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, अनफेवरेबल कंडीशंस में बंद होता है स्पोर फॉर्मेशन। कौन सी कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जैसे मान के चलो बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ड्राइनेस हो रहा है, खाना नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, पानी की कमी है, तो क्या होता है उस टाइम पे, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये हमें इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। उसके बाद है देखो, उसके बाद हम हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, देखो, बाय स्टेम हो सकता है, बाय लीव्स हो सकता है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, इन सब चीजों से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जो ऊपर लिखा गया है बाय स्टेम और बाय लीव्स, वो कैसे मेथड्स होते हैं, हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं। कैसे मेथड्स होते हैं बच्चों, नेचुरल मेथड्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और ये टिश्यू कल्चर, ये सब कैसे मेथड्स होते हैं, हमारे आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय स्टेम। बाय स्टेम के एग्जांपल्स क्या हैं, बल्ब, ठीक है, बल्ब किस में देखने को मिलता है हमें, अनियन में। राइजोम किस में है, जिंजर में। ट्यूबर किस में है, पोटैटो में, ठीक है। रनर किस में है, स्ट्रॉबेरी, इसका एग्जाम्पल है। सकर का एग्जाम्पल क्या है, मिंट, ठीक है। अब हम बाई लीव्स देखेंगे, ये हमारी लीव्स बनाई गई है बहुत प्यारी सी, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, लीव्स में जो देखने मिलते हैं ना, यहाँ पे डॉट डॉट से दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे से नए नए प्लांट्स खुद से मतलब डेवलप होने लग जाता है इसमें। उसके बाद जब ये पत्ते से टूट के या मिट्टी में मिलते हैं, तो वहां से फिर एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। और एक इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, क्या है इसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम। उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या आते हैं हमारे, क्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ठीक है। और ठीक है, पहला हमारा है ग्राफ्टिंग, देखते हैं। द प्लांट हुज रूट सिस्टम इज टेकन इज कॉल्ड स्टॉक। जिस प्लांट को हम लेते हैं रूट बनाने के लिए, रूट सिस्टम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और जिस प्लांट से हम लोग शूट सिस्टम बनाने के लिए लेते हैं, ठीक है, जिस प्लांट का हम लोग शूट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कायोन, ठीक है। एक हमने रूट सिस्टम बनाने के लिए रूट वाला रूट लिया, उसको हमने स्टॉक बोला, दूसरे वाले को हमने शूट बोला जिसका शूट सिस्टम लिया, ठीक है, उसको हम स्कायोन कहेंगे। तो ये किस किस में ऐसे करके हमें ऐसे पौधे बना सकते हैं, ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं, मैंगो के, गुआवा के, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, प्लांट यूज फॉर दिस मेथड, ठीक है, पोटैटो, मनी प्लांट, की रानी, सॉरी रात की रानी, शुगर केन, रोज वगैरह में ये होता है, ठीक है। कटिंग मतलब इसके आपने इसकी स्टेम ली, ठीक है, इसके स्टेम को कट करा, देन आपने इसको मिट्टी में लगा दिया, मतलब सॉइल में लगा दिया, देन वो एक नया पौधा उग गया, ठीक है। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स ऑन अ स्टेम। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना, एक तो उनकी हाइट लंबी नहीं होती और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। तो वो क्या होता है कि वो ऐसे झुकाव में आ जाती है, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी देखा होगा, और
मिंट वगैरह का प्लांट देखा होगा, तो उनकी जो स्टेम होती है बहुत पतली सी होती है, तो वो क्या होती है, जमीन जमीन होती है ना, जमीन में झुक जाती है। झुकने की वजह से क्या है, जब उसको पूरी सॉइल मिल जाती है, सॉइल से टच हो जाती है, और उसको वाटर मिल जाता है, सॉइल मिल जाती है, सनलाइट सॉरी सनलाइट तो मिल ही रही होती है, तो उससे क्या होता है, उसमें रूट्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और रूट्स निकल गए तो यानी वो भी एक प्लांट बन गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं। लेकिन वो तब भी अपने पेरेंट वाले प्लांट से अटैच रहता है। इसका एग्जाम्पल है रोज, बोगनविलिया एंड जेस्मिन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। इट इज सिंपल एंड फास्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत सिंपल सा और बहुत फास्ट मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का। न्यू प्लांट्स एग्जैक्ट कॉपीज टू द पेरेंट प्लांट, जो नया प्लांट होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की। टेक लेस टाइम टू ग्रो, और ये कम समय लगाता है ग्रो करने में। नो वेरिएशन अकर, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी सेम पेरेंट वाली कॉपी होगी, कोई वो नहीं होंगे, ठीक है, चेंजेस नहीं होंगे। टू इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व। देखो अभी किसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये है आपका, यहाँ से आपका यहाँ तक जो था आपका ये सब लेयरिंग था, ये सब क्या था, असेक्सुअल था आपका। अब यहाँ पे ये क्या आ गया है हमारा, सेक्सुअल आ गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों, सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्टिव रेट इज स्लो, और जिसका रिप्रोडक्टिव का रेट होता है वो भी क्या होता है, स्लो होता है। इंडिविजुअल यंग वंस प्रोड्यूस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और जो इसके मतलब यंग वंस नए जो प्रोड्यूस होते हैं, इंडिविजुअल्स के प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसमें, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब यूनि से समझेंगे एक, बाई से क्या होता है, दो, ठीक है। देखो बच्चों एक सेकेंड, देखिए मेल होता है, फीमेल होता है, सबको पता है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो जो मेल वाला पार्ट देखना बच्चों, मेल के जो सेक्सुअल होते हैं ना, पहले तो उसको क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। गैमेट्स होते हैं, तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। मेल गैमेट क्या होता है बच्चों, स्पर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टिस क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल क्या जो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट क्या होता है बच्चों, ओवरी होती है, ठीक है। और ओवरी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो फीमेल गैमेट होता है बच्चों वो एग होता है, ओवम होता है। और जो ओवरी होती है वो क्या होती है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है बच्चों। देखिए बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दीज आर द इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है प्रेजेंट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। अगर ऑर्गन है तो गैमेट्स भी बनाएगा वो, ठीक है। तो उसमें वही लाइन लिखी है। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म, हाइड्रा वगैरह। अब एम्ब्रो क्या होता है, जो यंग डेवलपिंग, जो यंग वन होता है, जब वो जाइगोट से डेवलप होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रो बोलते हैं, एम्ब्रो। मेल, ठीक है, द इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। फीमेल क्या है, जो ओवा यानी एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज होता है, ठीक है। और इसमें दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के बाहर है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए एक स्पेशल टाइप के सेक्स सेल्स होते हैं। ओवम हमें पता है क्या होता है, ठीक है ना। ओवम क्या है, सेक्स सेल है जो कि फीमेल प्रोड्यूस करती है, जिसको इसमें कोई टेल वगैरह नहीं होती है, ठीक है। और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमिट है जो कि मेल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, छोटा होता है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें टेल होती है जो कि इसकी मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। जाइगोट, इट इज़ अ सिंगल सेल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। जो जाइगोट कब बनता है हमारा, बेसिकली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड ओवम, तो हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है बच्चों। और जब जाइगोट हमारा डेवलप करता है, उसमें भी डिवीजन होता रहता है सेल्स का, तो तब क्या बनता है हमारा, एम्ब्रो बनता है,
ठीक है। द एम्ब्रो डेवलप्स इनटू एन अडल्ट लाइक इंडिविजुअल्स, और उसके बाद जो एम्ब्रो होता है वो भी फिर हम जैसा बन जाता है, यानी अडल्ट बन जाता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो यंग वन किसका है, ह्यूमन का है, किसी एनिमल का है, या किसी और ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बाय द वे, ये जो भी मैंने आपको करवाया ये सब एक बेसिक समरी के उसमें था। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।